नमस्ते हिंदू भाइयों और बहनों, मैं अविरक्षाकर आपका स्वागत करता हूँ धर्म रक्षक चैनल में। भाइयों, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के विरोधकों की और उन्हें जवाब देने की। आज एक छोटा सा सब्जेक्ट मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम विरोधकों को जवाब देना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की ओर भी देखना चाहिए, हमारी गलती क्या है। तो हिंदू धर्म का अपमान बार बार क्यों करते हैं लोग? आजकल तो फैशन लग गई है कि कोई भी दो दमड़ी का इंसान उठता है, हिंदू धर्म के खिलाफ लिखना चालू कर देता है। कोई उठता है, हिंदुओं की मजाक उड़ाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की मजाक उड़ाते हैं। ये सब क्यों होता है? इसका कारण देखना चाहेंगे आज हम। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है या उसका बेसिक वजह क्या है? तो वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह है हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति अनास्था, और वो खुद ही मजाक उड़ाते हैं। उन्हें अपने धर्म की जानकारी ही नहीं है। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हमारे में के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा लेते हैं। तो हमारे उच्च शिक्षित लोग हिंदू धर्म में के और मुस्लिम, क्रिश्चियन या अन्य धर्मों में के उच्च शिक्षित लोग जो होते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। जब हमारा लड़का इंजीनियरिंग करता है, साइंस पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, तब वो सिर्फ विज्ञान ही पढ़ता है। लेकिन दूसरे धर्मों का जो लड़का होता है, वो विज्ञान के साथ साथ, कॉमर्स के साथ साथ, आर्ट के साथ साथ अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपने मजहबी रीति रिवाजों को भी पढ़ता है। उसके माँ बाप उसे अपना धर्म, अपने रीति रिवाज भी बताते हैं। वो हमारे हिंदुओं के घर में नहीं होता। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। हम पहले फिल्में देखते थे, फिल्म के अंदर शूटिंग होती थी और बताया जाता था कि कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉन है, वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। एक फिल्म में ऐसा बताया गया, कई फिल्मों में बताया जाता है ऐसा, कि कोई देशद्रोही आता है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3 साइंटिस्ट को पकड़ लेता है, कहता है कि हमें क्रिप्टल बॉम्ब चाहिए, हिंदुस्तान से गद्दारी करो देश से और हमें दीजिए। अब वो 3 जो उच्च दर्जे के हिंदुस्तान के साइंटिस्ट है, उसमें के एक का नाम है शोएब खान। तो बोले, मिस्टर शोएब खान, आप हिंदुस्तान के बड़े साइंटिस्ट हैं, देश से गद्दारी करो और हमें क्रिप्टल बॉम्ब दीजिए। अब वो शोएब खान हिंदुस्तान के बड़े साइंटिस्ट है, वो सीना तान के बोलते हैं कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और गद्दारी हमारे खून में नहीं, मुसलमान देशभक्त होते हैं। हिंदू लोग ताला बजाते हैं, हम भी थे, ताला बजाते थे, हम सब ताली बजाते हैं। वो बोलते तुझे जान से जाना पड़ेगा, तो बोलते मैं जान दे दूंगा लेकिन मैं सच्चा मुसलमान हूँ, देश से गद्दारी नहीं करूंगा। उस साइंटिस्ट को गोली मार दी जाती है, दन दन, वो मर जाता है। दूसरे साइंटिस्ट बेचारे गद्दारी कर लेते हैं, क्रिप्टल बॉम्ब देशद्रोहियों के हाथे दे देते हैं। अब क्रिप्टल बॉम्ब देशद्रोहियों के हाथों में दे दिए, हाथों में दे दिए। अब ये सब होते हुए एक बार गौर करो कि वो एक साइंटिस्ट है, मतलब हमारे जैसा 2-4 किताब पढ़े हुआ तो नहीं है, वो साइंस का सर्वश्रेष्ठ इंसान है। सबसे ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं उसमें से एक है। भारत सरकार के बॉम्ब, हमारे हिंदुस्तान के बॉम्ब बनाने वाला साइंटिस्ट है। इतने ऊंचे दर्जे का होने के बावजूद वो सीना तान के कहता है कि मैं मुसलमान हूं। मतलब उसके साइंस के बीच में उसका कट्टर मुसलमान होना आड़ नहीं आया। वो कहता हूं मैं देशभक्त हूं, हम ताली बजाते। उसके देशभक्ति के बीच उसका इस्लाम नहीं आया, उसके ऊंचे दर्जे में नहीं आया, उसके साइंस में नहीं आया, उसके देशभक्ति में नहीं आया, किसी बात में उनका इस्लाम आड़ा नहीं आया। तो वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं मुसलमान हूं। फिर हिंदुओं को क्यों शर्म लगती है अपने आप को हिंदू बोलते हुए? 2 किताबें हम पढ़ लेते हैं, हम छोटे से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, एक आधी डिग्री ले लेते हैं, तो हमें शर्म आने लगती है कि हम हिंदू है बोलने के लिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम में है। दूसरे नंबर का प्रॉब्लम हिंदू विरोधियों में है। जैसा कि हम देखते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। पढ़ाना ही चाहिए। 24 घंटे में 23 घंटे आप आधुनिक दुनिया के साथ जुड़े रहो, साइंस पढ़ो, अपने तरक्की की हो जाओ, लेकिन 1 घंटा तो अपना धर्म पढ़ाओ, अपनी सभ्यता पढ़ाओ, अपनी तहजीब पढ़ाओ। यह कारण है कि आप देखिए कि वृद्धाश्रम के अंदर हम जाते हैं तो हमें वहां किसी दूध वाले के माँ बाप नहीं दिखते, किसी किसान के माँ बाप नहीं दिखते, किसी मोची के माँ बाप नहीं दिखते, किसी पान वाले के माँ बाप नहीं दिखते। वहां हमें ऊंचे पढ़े लिखे लोगों के माँ बाप दिखते, जिन्होंने अपने बच्चों को ऊंचा पढ़ाया।
अमेरिका भेजा, इंग्लैंड भेजा, और उनके बच्चों ने उनको कहाँ भेजा? तो वृद्धाश्रम में भेजा। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हम भी जिम्मेदार, क्योंकि हमने अपने बच्चों को साइंस पढ़ाया, आर्ट पढ़ाया, कॉमर्स पढ़ाया, लेकिन हमने अपनी सभ्यता नहीं पढ़ाई, अपना मजहब नहीं पढ़ाया, अपना धर्म नहीं पढ़ाया। तो मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा मुसलमानों को कि वो कड़वे मुसलमान भी है और देशभक्त भी है। जब हम अबुल कलाम साहब को देखते हैं, वो देशभक्त थे, देश के लिए उन्होंने मिसाइल बनाए, लेकिन बड़े ही शान के साथ वो नमाज पढ़ते थे। वही हमारे हिंदू जब पढ़ते हैं तो उन्हें शर्म आती है अपने धर्म की। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि दो दमड़ी का कोई भी आदमी उठता है, हिंदू धर्म के खिलाफ लिखता है, हिंदू धर्म की हंसी उड़ाता है, हमारे रीति रिवाजों की हंसी उड़ाता है। इसलिए मैं हिंदू भाइयों को कहना चाहूंगा और हिंदू माँ बापों को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, लेकिन साथ साथ अपनी तहजीब, अपना धर्म, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाज, अपनी मातृभाषा मराठी, हिंदी, गुजराती जो भी है वो पढ़ाओ। यही सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा बदनाम होते हैं, ज्यादा अपमानित होते हैं। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।